सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मसीही नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे धर्म त्याग के आरंभ के विषय और धर्म त्याग की घटनाओं के विषय के अंदर। और तब यहूदा हमें वह कारण बताता है जिसके विश्वास के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, और कलीसिया में कुछ घट रहा है। यहूदा हमें इसकी चेतावनी देता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत। प्रिय मित्रों, हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और मसीह यीशु में आप सभी को नमस्कार। आइए हम यहूदा की पत्री के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि यहूदा विश्वासियों को उद्धार के विषय यह पत्र लिख रहा था, परंतु पवित्र आत्मा ने उसे रोका और उसे प्रेरित किया कि वह उन्हें उनके विश्वास के विषय में दृढ़ रहने के बारे में लिखे, क्योंकि आने वाले समय में गलत शिक्षाओं के कारण उनका विश्वास पथभ्रष्ट हो सकता था। अतः वह उनसे कहता है कि वे अपने उस विश्वास के लिए यत्न करें जो पवित्र जनों को एक ही बार सौंपा गया था, और वही विश्वास सदा होना चाहिए। यहूदा के समय में ही अभक्तों का कलीसिया में प्रवेश आरंभ हो गया था। अब हम आते हैं धर्म त्याग की घटनाओं के विषय पर। इस विषय के अंदर धर्म त्याग के आरंभ के बारे में हमें बताया गया है। अब यहूदा हमें वह कारण बताता है जिसके विश्वास के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। कलीसिया में कुछ घट रहा है और यहूदा हमें इसकी चेतावनी देता है। तो आइए हम देखते हैं धर्म त्याग का आरंभ। आइए हम पढ़े यहूदा की पत्री का 4 पद। लिखा है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जिसे कहता है जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। आइए हम सबसे पहले इस बात को समझें कि पुराने समय का क्या अर्थ है। पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। लिखा गया का यूनानी शब्द है प्रोग्राफ्यू, जिसका अर्थ है पहले से लिखा जाना। इसका सीधा सा अर्थ है कि अन्य लेखकों ने भी धर्मत्यागियों के बारे में चेतावनी दी थी। और फिर लिखा है, कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। यूनानी में इसके लिए पैरिस ड्यूनो शब्द उपयोग किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ड्यूनो का अर्थ है प्रवेश करना, अर्थात बगल से या बगल के दरवाजे से प्रवेश करना। इस विषय पर डॉक्टर विंसेंट अपने लेख में कहते हैं, बगल से प्रवेश करना, बगल के दरवाजे से घुस आना। इस तरह से धर्म त्यागी कलीसिया में घुस आते हैं। मैं कई सालों से कलीसिया का सदस्य रहा हूँ। हालांकि मैं किसी चर्च का पासबान नहीं हूँ, पर अगुवाई के पद पर बना हुआ हूँ। एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे याद है कि चर्च कुल मिलाकर आस्था में दृढ़ था। आज मैं बहुत से बाइबल प्रशिक्षण संस्थानों में देखता हूँ कि ऐसे पादरी और पास्टर और शिक्षक हैं जो आस्था के लगभग हर सिद्धांत को नकार देते हैं। कुछ स्थानों में उदारवादी तत्व भी आते हैं। आप इन संस्थानों में देख सकते हैं कि कैसे ये लोग एक कलीसिया पर कब्जा करने में सक्षम हो जाते हैं। वे बगल के दरवाजे से घुस आते हैं। वे एक बात का दावा करके और दूसरी बात पर विश्वास करके अंदर प्रवेश करते हैं। वे सामने के दरवाजे से नहीं आते, यानी उन्होंने अपनी सैद्धांतिक स्थिति की घोषणा नहीं की। हमारे कई अच्छे विश्वासी ऐसे पादरियों द्वारा धोखा खा चुके हैं। शास्त्र ने उनके बारे में चेतावनी दी है। उदाहरण के लिए 2 कुरिन्थी 11 अध्याय के 13 से 15 में यही बात कही गई है। लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी
धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। दोस्तों, रूप धरने का अर्थ है बाहरी दिखावे अर्थात बाहरी दिखावा प्रकट करना। यह एक शैतान की विधि है। आप अनेक दृढ़ कलीसियाओं को उदारवाद के कारण नाश होते देख सकते हैं। यह संसार का सबसे धोखेबाज तरीका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप अपने क्षेत्र में ऐसे ही किसी चर्च को जानते होंगे। एक समय ऐसा चर्च था जिसमें परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता था, लोगों को बचाया जाता था, उद्धार दिया जाता था, हृदय को आशीर्वाद दिया जाता था। फिर पादरी सेवानिवृत्त हो गया और एक नया व्यक्ति उस स्थान में आया। जब वह समिति और प्राचीनों से मिला तो उसने उनके सैद्धांतिक विश्वास के बारे में पूछा। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि वे विश्वास के सभी महान सिद्धांतों में वह विश्वास करते हैं। अब देखिए, वह साइड के दरवाजे से आया क्योंकि वह वास्तव में उन पर विश्वास नहीं करता था। उसने केवल उन पर विश्वास करने का दिखावा किया और विश्वास में दृढ़ होने का वो दिखावा करता रहा। दोस्तों, और दिलचस्प बात यह है कि उसके परीक्षण उपदेश से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह विश्वास में बहुत दृढ़ है। उसने शायद स्पर्जन, वारफील्ड या मॉर्गन को पढ़ा था और एक अच्छा उपदेश देने के लिए उनकी पर्याप्त सामग्री उनसे उधार ले ली थी। उसे सुनकर मंडली ने सोचा यह युवक बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने उसे अपना पादरी बना लिया। लेकिन याद रखें कि वह बगल के दरवाजे से आया था। वह उस सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था जिसका वह प्रचार कर रहा था। और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि उनके हाथों में एक उदारवादी पास्टर है। आमतौर पर एक मौलिक चर्च पास्टर को बाहर करना बुरा तरीका मानते हैं, इसलिए वे उसे बर्दाश्त करते रहे। हालांकि मैं सोचता हूँ चूंकि वह बगल के दरवाजे से आया था, इसलिए उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। मित्रों, ऐसे कई चर्च और कलीसियाएं हैं जिन्हें ऐसे लोगों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जिन्होंने वह होने का दिखावा किया जो वे नहीं हैं। तब आगे यहूदा कहता है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वह पहले से लिखा जा चुका था। वह कह रहा है, मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं लिख रहा हूं। दूसरों ने भी इस विषय पर पहले लिखा है, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि यह आने वाला समय है। पौलुस ने भी धर्म त्यागी लोगों के बारे में बार बार चेतावनी दी है। पिछली बार जब वह इफिसुस गया था, इफिसुस के प्राचीनों के साथ अपनी आखिरी मुलाकात में उसने एक चेतावनी दी कि जैसा प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 29 से 31 पद में लिखा हुआ है, कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। दोस्तों, हालांकि पौलुस ने उन्हें धर्म त्यागियों के बारे में चेतावनी दी थी, फिर भी वह दिन आया जब इफिसुस की कलीसिया ने उनके सामने समर्पण कर दिया। और इस कारण पौलुस ने दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 5-6 में युवा तीमुथियुस को भी लिखा और उसे चेताया। कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। मित्रों, आज महिलाओं के बाइबल अध्ययन का प्रयास किया जा रहा है और मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, परंतु उन्हें अति सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई ना कोई पाखंडी उनमें घुस आएगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। दूसरी ओर यह भी सच है कि स्त्रियों को झूठी शिक्षाओं और आराधना पद्धति में परिवर्तन लाने में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि एक महिला एक पुरुष से अधिक मजबूत बनी होती है। उसके पास पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बेहतर संवेदनाएं और समझ होती है। इस कारण से उसे ज़्यादा सावधानी से पेश आने की आवश्यकता है। महिला आंदोलन पूरी तरह से चर्च के बाहर काम कर रहे हैं और चर्च के साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह युवा आंदोलन के बारे में भी सच है जो आज कई जगहों पर चल रहा है। हालांकि हम स्थानीय कलीसिया के साथ काम करने का प्रयास करते हैं
और मेरा मानना है कि इन सभी आंदोलनों को स्थानीय कलीसिया के साथ काम करना चाहिए, अगर यह बाइबल पर विश्वास करने वाला चर्च या कलीसिया है तो। पौलुस झूठे शिक्षकों के बगल के द्वार से अंदर आने के बारे में चेतावनी दे रहा है, और मेरा मानना है कि आज कोई भी आंदोलन जिसे परमेश्वर की आत्मा उपयोग कर रही है उसे बहुत सावधानी से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि शैतान अगर चाहे तो बगल के दरवाजे से घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है। और अगर आप सोचते हैं कि वह शैतान के रूप में आ रहा है तो आप गलत हैं। उसके सेवक ज्योति के सेवक होने का दिखावा करते हैं, और ऐसा हो रहा है। किसी भी आंदोलन का अंतिम परीक्षण है प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व पर उसकी शिक्षा। यदि वह प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और उसके मनुष्यत्व का इनकार करता है तो आप तत्काल उसे बाहर कर सकते हैं, पर आपको इस विषय पर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे कई पहलू हैं जिनके द्वारा वे मसीह के ईश्वरत्व को नकार सकते हैं और फिर भी यह धारणा प्रकट कर सकते हैं कि वे वास्तव में उन्हें संसार के उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। मित्रों, पतरस अपनी पत्री के इस भाग में चेतावनी देता है। दूसरा पतरस 2 अध्याय 1 पद कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तब पौलुस गलातियों की कलीसिया को 2 अध्याय के 4 पद में लिखता है, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। मेरे मित्रों, हमें आज हर उस गतिविधि की रक्षा करने की आवश्यकता है जिसे परमेश्वर आशीष दे रहा है। ये संगठन जो चर्च के बाहर हैं वे अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं और देते जा रहे हैं और दिशाओं में जा रहे हैं, क्योंकि शैतान के सेवक बगल के दरवाजे से कलीसिया में आने का इंतजार करते रहते हैं। अब कहता है ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। दोस्तों, ये स्वभाव से ही भक्तिहीन मनुष्य होते हैं और वे 2 काम निश्चित करते हैं। पहला, वे अनुग्रह को विकृत करते हैं, उसका इनकार करते हैं, अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का वे इनकार करते हैं। भक्तिहीन का अर्थ यहाँ पर है परमेश्वर उनके जीवन से बाहर है, उनमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। यह मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सिखा रहा है और प्रचार कर रहा है वह ईश्वरीय व्यक्ति है या नहीं। मुझे एक विवाहित दंपत्ति से सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, जिनके बारे में मुझे लगा कि उनमें अच्छी आध्यात्मिक समझ है। वे एक बाइबल शिक्षा की कक्षा में गए और उससे बहुत प्रभावित हुए। वास्तव में वे उसे उत्कृष्ट मानते थे। वे इस तथ्य को सहन करने के लिए तैयार थे कि यह बाइबल शिक्षक एक ऐसी महिला के साथ खुलेआम संबंध बना रहा है जो उसकी पत्नी नहीं थी। एक आदमी एक दिलचस्प बाइबल शिक्षक हो सकता है और फिर भी वह एक अधर्मी व्यक्ति हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, हमें उसके जीवन को जांचने की आवश्यकता है। क्या वे अपने जीवन से परमेश्वर को बाहर करके चल रहे हैं? लुचपन, जिसका संबंध कामुकता से है, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर। इसे हम विलासिता कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अराजकता, अहंकार होता है तथा नियम निष्ठा और दीनता नहीं होती है। आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, चाहे किसी की भावनाएं आहत क्यों ना हो। यहूदा कहता है कि ये अभक्त हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में, अनैतिकता में बदल देते हैं। पौलुस ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को निरंकुश जीवन जीने की अनुमति के संकट के प्रति चेतावनी दी थी। गलाती 5:13 में कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। घोर अनैतिकता हमारे समय के धर्म त्याग की एक विशेषता है। उन्होंने नैतिकता के बारे में पवित्र शास्त्र के सभी महान उपदेशों को किनारे कर दिया है और वे इसे नई नैतिकता कहते हैं। दोस्तों, आज चर्च द्वारा
घोर अनैतिकता का समर्थन करने और उसका समर्थन करने का खतरा बढ़ रहा है। एक लेखक ने ऐसा कहा है कि संसार की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग यौन संबंध को प्रेम, पैसे को दिमाग और मोबाइल कंप्यूटर को अपनी सभ्यता समझ लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर वेलेस पेट्टी इनकी जो मान्यता है, इस मान्यता को अपनी विचारधारा के द्वारा प्रकट करते हैं इन 6 बातों में कि वे क्या सोचते हैं। परमेश्वर एक इच्छाधारी सोच की रचना है। दूसरा, वे मानते हैं कि धर्म वास्तविकता से भागने का एक तंत्र है। तीसरा, मनुष्य एक महिमा मंडित गोरिल्ला है जो बहुत सारे प्रश्न पूछता है और बहुत सारी इच्छाओं को दबाता है। चौथा, नैतिकता स्वाद का विषय है। पांचवा, प्रेम एक कला है। और छठवां, जीवन एक दिखावा है। दोस्तों, हमारे आज के युग में मनुष्य का यही विचार है। आज जिस निरंकुशता को हम देखते हैं वह न्याय का उग्र उतावलापन है। स्वैच्छिकता बुरी भावना है। विवाह को अनावश्यक समझकर उसका उल्लंघन किया जाता है। आप अविवाहित साथ रहना चाहते हैं और उसकी नैतिकता जो परिवार बनाती है उससे दूर भागते हैं। राष्ट्र का निर्माण जो परिवार करता है वह उससे तुच्छ समझते हैं। हमें कलीसिया में शिक्षा देने वालों के प्रति अति सावधान रहना है। मित्रों, क्या वे भ्रष्ट नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं? यहूदा यहाँ पर कहता है कि हम इस विषय में अति सावधान रहें। तब से लेकर अब तक नैतिक पतन इस हद तक पहुंच चुका है कि हमें चिंतित हो जाना चाहिए। हमें अपने चर्चों में पढ़ाने वाले लोगों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। क्या वे गलत नैतिकता सिखा रहे हैं? यहूदा हमें इस बात से सावधान रहने की चेतावनी देता है। पाखंडी की एक और पहचान है कि वह परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। वह उनकी बातें तो करता है परंतु वे क्या हैं और कौन हैं इसको स्वीकार नहीं करता। मित्रों, यहूदा के दिनों में गूढ़ ज्ञानवाद ही धर्म त्याग था। गूढ़ ज्ञानवाद ने सिखाया कि शरीर मूलतः बुरा है, सभी पदार्थ बुरे हैं, केवल आत्मा ही अच्छी है। और इससे यह निष्कर्ष निकलता है या निकाला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य अपने शरीर के साथ क्या व्यवहार करता है। वह शरीर की वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, वह घोर अनैतिकता, बेशर्मी से पाप करने और अहंकार और गर्व के साथ उस पाप को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हो गया था। यह अनुग्रह का विकृतीकरण था। मित्रों, वही विचार आज फिर से उभर रहा है। नई नैतिकता पुराने गूढ़ ज्ञानवाद पहले पाखंड से ज्यादा नई नहीं है। गूढ़ ज्ञानवाद का दूसरा पहलू सच्चे परमेश्वर और सच्चे मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना है। यह एक मसीही विरोधी की निशानी है। यूहन्ना ने अपने पत्र में ऐसे लोगों को मसीह विरोधी कहा है। यह हमेशा मसीह विरोधी की आत्मा ही होती है जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करती है। दोस्तों, इस पद में विषयों के महत्व के कारण ही हमने इस पद का बहुत अधिक चिंतन किया। आज आपको इन बातों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे परिवार, हमारे बच्चों को, हमारी कलीसिया को बाहर से नहीं पर इन बातों से खतरा है जिसे हम पहचान नहीं पाते, जो हमारे अंदर पनप रही है। समझ और वचन के ज्ञान की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। हमें अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों करने के लिए आज तैयार रहना है। आइए हम मुस्तैदी के साथ अपने विश्वास में दृढ़ रहें और आप हमारे साथ वचन का अध्ययन करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपका वचन बहुत खुलासा करता है, बताता है कि प्रभु कैसा परिवर्तन आज संसार में आने वाला है और वो हो भी रहा है, परंतु आपने अपने वचन में इसे पहले से ही लिख दिया। आज अनुग्रह करें प्रभु कि जब हम इस वचन को पढ़ें तो इसके द्वारा हम इन बातों को जाने पहचाने। हमारी सहायता करें, हमारे दर्शकों की सहायता करें कि हम इस गूढ़ ज्ञानवाद से, नई नैतिकता से, जो गलत शिक्षा आज कलीसिया में दे रहे हैं, उनसे सावधान रहें, ताकि हम प्रभु जिस विश्वास में आए हैं उस विश्वास में सही धारा में, सही रास्ते में बढ़ते रहें, ताकि हम प्रभु आपके कृपा पात्र बने रहें और किसी रीति से प्रभु हम पर दंड की आज्ञा ना आए। पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन किया है, धर्म त्याग। इसलिए आज हम सबको इन बातों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे परिवार और बच्चों को, हमारी कलीसिया को बाहर से नहीं पर इन बातों से खतरा है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं। यह इसलिए होता है कि हमारे अंदर समझ और वचन के ज्ञान की कमी है। तो हमें अपनी रक्षा और सुरक्षा दोनों करने के लिए तैयार रहना है। तो आइए हम सब अपने विश्वास में दृढ़ रहें और वचन के ज्ञान में बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सबको एक सही निर्णय लेने और उसमें बने रहने में सहायता करें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहिए। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे दोबारा देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की।